चलिए अब खबरें विस्तार से आप तक साझा करते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। पत्नी गीतांजलि की अंतरिम राहत याचिका को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा करें। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में ही इलाज करवा पाएंगे वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाने का फैसला कानूनी है, ये हाईकोर्ट की तरफ से दलील में कहा गया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की अंतरिम राहत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल ट्रांसफर करने की मांग की थी। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस थमाते हुए निर्देश दिया कि वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे, वहीं पर उनका इलाज चलेगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने का जो निर्णय है वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में था। तो फिलहाल सफदरजंग में ही उनका इलाज चलेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई में कहा गया। मेरी भी पकड़ लो यार, let me speak because she is very emotional right now. We can understand, and so let's not ask her. Let me tell you that we had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन even whether I am sick or not sick, if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा? तो सोनम वांगचुक जी को अगर रिकवर भी करना है, उसके लिए भी तो हमको अपना एनवायरमेंट चाहिए, हमको अपने डॉक्टर्स चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमको कोई ट्रस्ट नहीं है सफदरजंग में या एम्स में, बट आज के दिन उनकी फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जो आई थी, कि उन्होंने कहा भाई बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सपोज सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? ये लार्जर क्वेश्चन है। अब हम लोग जा रहे हैं इन अपील. वी विल बी गोइंग बिफोर द डिविजनल बेंच टुमारो एंड वी वांट टू आस्क द डिविजनल बेंच through the LPA that we'll file, the writ appeal that we'll file, is sir, does a person or an individual, doesn't he have a choice to choose his hospital, to choose his doctor? ये कपिल सिब्बल जी बार बार बोलते रहे आज कि भाई मेरी बॉडी है, मेरी फैमिली है, मेरे को रिकवर होना है, और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि उनके हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे
और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, इसी पर वो अधिक जानकारी साझा करेंगे। पंकज, अभी हम सुन रहे थे, वकील को भी सुन रहे थे और साथ ही साथ उनकी पत्नी गीतांजलि को भी हम सुन रहे थे। उनकी पत्नी गीतांजलि साफ तौर पर कह रही कि अधिकार क्यों नहीं हो सकता कि हम अपना एनवायरनमेंट चाहते हैं, हम अपना डॉक्टर चाहते हैं, हम अपना इलाज का तरीका चाहते हैं। ये तो हम पर निर्भर करता है कि भाई हम कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हमें कहाँ पर इलाज करवाना और कहाँ पर नहीं। दूसरा, उन्होंने बड़ी बात ये कही कि ये डर सता रहा था वहाँ पर कुछ लोगों को कि अगर कल को मार्च में वो चले जाते हैं, आंदोलन में चले जाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो जाएंगे और यही डर जो उनको बांध रहा है। पंकज, देखिए मनीषा, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे पहला ये है कि इस मामले को लेकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पैरवी कर रहे थे सरकार की तरफ से, और सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी की तरफ से, गीतांजलि की तरफ से वरिष्ठ वकील जो है विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। इसको लेकर लगातार अपनी बात रखते नजर आए और बार बार ये कहते नजर आए कि स्वतंत्र देश है और ऐसे में हमारी एक सुरक्षा, एक आज़ादी होती है। आज़ादी के तहत हमें किसी भी अस्पताल में हम अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सरकारी वकील की तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश की गई कि 16 जुलाई का जो जजमेंट हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से ही आप जजमेंट करें। तो उसके बाद कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 2 जजमेंट दिए हैं। एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा जो पिटीशन दायर किया गया था, जो बातें गीतांजलि की तरफ से कही गई थी, उसको नकार दिया गया। सरकार ने कहा इलाज यहीं चलेगा सफदरजंग अस्पताल में। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो सॉलिसिटर जनरल एडिशनल चेतन शर्मा, उन्होंने बार बार ये बात कहा है कि जरूरत पड़ी तो 16 जुलाई का जो हवाला देते हुए कहा कि हम इन्हें जो है एम्स अस्पताल भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार गतिरोध है। इसकी अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं इसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो है गीतांजलि और सोनम वांगचुक की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी कि वो चाहते हैं कि अपने प्राइवेट अस्पताल में अपनी जांच करवाएं और वहां पे इलाज करवाएं। तो अब देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तो हो गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर था, उसके बाद जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेके जाया गया अस्पताल में, उसको लेकर भी अपना विरोध दर्ज जो है लगातार मनाया गया है। लेकिन जिस तरह सरकार की तरफ से दलील है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे, इसीलिए उनको वहां शिफ्ट किया गया। ठीक है पंकज, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आज आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ उमड़ रही है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का आज 22वां दिन है। ऐसे में लोग जो है लगातार यहाँ पर जो है उनके समर्थन में पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो ये मैदान है जंतर मंतर का जहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है, पूरी तरीके से जो है पूरी खचाखच भरा हुआ है। भीड़ आप देख सकते हैं। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से कल जो है सोनम वांगचुक को जो यहाँ से पुलिस जो है यहाँ को उठाकर लेकर गई थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके माध्यम से यहाँ से लेकर गए थे, उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके बाद में लगातार जो है पक्ष विपक्ष जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। ऐसे में जो छात्रों को ये कहना था कि जो यहाँ पर मौजूद थे कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उन्होंने जो अपने आप को डॉक्टर बताया था और डॉक्टर बताने के बाद में उनको एक सफ़ेद चादर में लपेट कर ले गए। तमाम जो नेताओं ने इस पर ट्वीट किए, साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम जो नेताओं ने ट्वीट किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमान्य है। यहाँ पर कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं भारत देश से आया हूँ। मैं कौन से भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कि पूरे देश के युवा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। बोलो।
जिस तरीके से आप पे कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कल यहाँ पर संसद कूच का ऐलान किया है, कैसे देखते हैं कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है सोनम वांगचुक जी के साथ? पहली बात, जो सोनम वांगचुक सर को जो वाइट ड्रेस में आए, जो पकड़े उनको, वो उनके यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? अगर वो किसी को, अगर सोनम सर को अगर होता, हम किसको रिस्पॉन्सिबल रहते? वो तो वाइट ड्रेस में आए, अगर वाइट ड्रेस में कोई भी आए किसको भी उठा लगा? ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा। अगर पुलिस थे वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों आए नहीं? कि देश को पता चलना चाहिए कि पुलिस क्या काम कर रही है दिल्ली में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, क्योंकि कल 20 तारीख है, पार्लियामेंट कुछ का ऐलान किया है आप लोगों ने? उम्मीद यही है और मानना तो यही पड़ेगा कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि देखो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही चल रही है। अगर कोई सब सही मुद्दे के लिए, सही कॉज के लिए कोई खड़ा है, ठीक है, सोनम वांगचुक उन्होंने इतने अच्छे काम करे और इतने अच्छे आदमी है, और उन लोग अगर वो देश के लिए, अच्छे कॉज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना अपनी, और उनकी आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से कल एक महिला ने अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंकी और जिस तरीके से पुलिस वाले उठा के लेकर गए, ये क्या है? ये तानाशाही का एग्जाम्पल है। अब इस तानाशाही को कोई नहीं सहेगा। ये जितने युवा है ना, ये सब जेल जाने को भी तैयार है। ये अनशन जितना मर्जी ये लोग कोशिश कर ले, तोड़ेगा नहीं। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। ना कोई युवा ये कोशिश कर ले, जितना मर्जी लाठीचार्ज करने की कोशिश कर ले, जेल में डालने की कोशिश कर ले, जितना कोशिश करना है। जेल भरे कितना भर पाएंगे हम लोग? हम में से कोई भी नहीं रुकेगा और वो अनशन चालू रहेगा। और जो 20 तारीख का है कल का, वो कंटिन्यू करेंगे। ये लोग चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी ये लोग वाटर गन का यूज़ कर ले, अपना जितना वाटर कैनन का यूज़ कर ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे किस लिए आई हैं? प्रोटेस्ट के लिए। कैसे देखते हैं जो पूरा कल घटनाक्रम हुआ, कल जो इंसिडेंट हुआ, कैसे देखती हैं? वो जब उनको लेके गए, इट्स सच अ टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो उनको जब लेके जाना चाहिए तो एक रिस्पेक्ट से लेके जाना चाहिए था। फलक। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने नीट दिया था इस बार, मेरी 12th पास आउट है। कैसा रहा फिर आपका? मेरा पहले जो नीट हुआ था वो अच्छा हुआ था, रीनीट मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। नीट अच्छा होने के बाद घर में खुशखबरी देना और अगले टाइम ये पता चलना है कि स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी सहने लायक नहीं होता। कोई भी यूँ कह देगा कि आपको सेकंड चांस मिला है। मुझे कई लोगों ने समझाया कि आपका सेकंड चांस हो सकता है और प्रैक्टिस करो, नहीं हो पाया मुझसे। टफ पेपर बनाना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। इसमें हम बच्चों की क्या सज़ा मिली हम लोग को? सोनम वांगचुक जी, उनकी कोई उम्र है नीट देने की? क्यों वो बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे? हमारे लिए बैठे थे ना, और आप लोग उनको ऐसे लेकर चले गए। ये सच है, जोक बना रखी है इस कंट्री को। इस कंट्री में रेप सबसे ज़्यादा इस कंट्री में हो रहे हैं। बच्चे जेनजीस ये स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सरकार को कोई वो ही नहीं है, मरे जिए कुछ भी करें, इनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देख सकते हैं ये छात्र हैं जो कि इन्होंने नीट का भी एग्जाम भी छात्रों पर कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इनमें गुस्सा है। और आज जो है जिस तरीके से आज जो है रविवार है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं पूरी तरीके से जो भीड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ पहुँच रही है। कहीं ना कहीं इसका पुरजोर जो है इसका जो है पुरजोर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है सोनम वांगचुक जी के साथ में जो है पूरा घटनाक्रम है उसको देखते हुए छात्रों में पूरी तरीके से आक्रोश है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए फिलहाल